Yes, I think the screen is visible to everyone. You can start solving the questions now. First, we will solve the hydrocarbon cartel, then we'll move to the next cartel. चलिए, रेडी टू गिव द आंसर। एक आंसर आया अभी। पहले का क्या आंसर दे रहे हो देखो। ओके, देखो, E3 मिथाइल 2 पेंटीन आपको सबसे पहले बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर देने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। देखिए, बोल रहा है सॉरी, बोल रहा है 96 में कि आपका E3 मिथाइल 2 पेंटीन बना लो पहले तो पेंटीन जो है वो पहले हम लोग बना लेते हैं। ये अपना पेंटीन हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, ई वाला बनाना है। तो ई वाला में क्या होगा, दोनों जो मिथाइल होगा वो, अगर हम लोग बात करें तो एक साइड होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, एक तरफ मिथाइल लगा दो, एक तरफ इथाइल लगा दो, तो यहाँ पे एक तरफ मिथाइल लगा दो और एक तरफ H लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये Z वाला है, ये वाला फॉर्म क्या है, दिस इज द Z फॉर्म। दिस इज द Z फॉर्म, हम लोग को ई बोला लेना। तो ई में क्या होगा, क्योंकि इसका प्रायोरिटी 1 है, इसका प्रायोरिटी 2 है, इसका प्रायोरिटी 1 है, इसका प्रायोरिटी 2 है, तो यहाँ पे इथाइल रहेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन रहना चाहिए। ठीक है, देन मिथाइल एंड देन मिथाइल, तो ये ई आइसोमर हुआ। अब इसका ट्रीटमेंट करिए D2 निकल के साथ। हम लोग को पता है सिन एडिशन होगा यहाँ पे, तो सिन एडिशन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये अगर हम लोग ई को ट्रांस एक तरह से ले ले, ठीक है, तो ट्रांस यानी कि दो मिथाइल, तो आपका जो सेम साइड पे है आपका, वो क्या होगा, अपोजिट साइड पे जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो दोनों ड्यूटेरियम आएगा, वो ड्यूटेरियम आपको कैसे रखना है। अगर फिशर बना के रखना चाहते हैं तो फिशर बना के भी रख सकते हैं, और न्यूमैन बना के यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, तो हम लोग न्यूमैन का भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कैसे बनाए इसको, इसको अगर थोड़ा समझा जाए पहले कि ये पूरा का पूरा किस्सा है क्या, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये मिथाइल से मिथाइल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, मान लीजिए इथाइल इस साइड है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी इस साइड है, इथाइल के साइड ही है। अब तुमने क्या कर दिया,
दोनों ड्यूटेरियम को एक साइड से जोड़ दिया, ठीक है, दोनों ड्यूटेरियम को एक साइड से जोड़ दिया। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो दोनों ड्यूटेरियम आपने सॉलिड वेज से जोड़ा है वो दोनों डैश वेज से आए, ठीक है। तो यानी कि ये जो मिथाइल है और ये जो मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो हो वो सॉलिड वेज पे हो, इथाइल भी सॉलिड वेज पे हो, और दोनों का दोनों हाइड्रोजन जो आएगा वो डैश से आएगा, या ड्यूटेरियम जो दोनों आएगा डैश से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी डैश से आ गया, यहाँ से भी डैश से आ गया, ठीक है। तो इन दैट केस आपका ये दोनों पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉसिबिलिटी से आप क्या कर लो, सबसे पहले तो न्यूमैन बना लो। तो न्यूमैन इससे कैसे बनेगा जी? हम लोग को दिख रहा है कि दोनों जो डी है वो दोनों डी क्या है, एक डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो आपका जो न्यूमैन बनेगा वो न्यूमैन कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। पहले वाले केस में अगर हम लोग बनाए तो पहले वाले केस में डी ऐसे दिख रहा है, मिथाइल ये दिख रहा है, ठीक है, और आपका इथाइल ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। और ये वाला आ जाएगा डी, यहाँ आ जाएगा क्या, एच, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका मिथाइल। तो अगर इसको घुमाओगे तो घुमाने के बाद तुमको कौन सा फॉर्म मिलेगा, ए भी मिल सकता है और आपका सी भी मिल सकता है कि नहीं जी? ए एंड सी बोथ कैन बी ऑब्टेन्ड। सर साग्निक वेटिंग रूम में है। क्या बोल रहे हो? साग्निक वेटिंग रूम में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सबका सही था। अगर फिशर पे बनाना होता तो फिशर पे कैसे बनाते? मान लीजिए कि हम लोग पूरा मिथाइल को अगर एक लाइन पे कर दे, मिथाइल टू मिथाइल, तो अगर एच और ईटी एक साइड एक साथ है, तो आफ्टर मतलब सिन एडिशन, ठीक है, ट्रांस में सिन करोगे तो अभी भी ये दोनों क्या रहेगा, एक ही साथ रहेगा, ठीक है, चेंज तो होने वाला है नहीं। तो एच और ईटी एक साइड रखते हैं और ये डी और डी आ जाता, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, डायरेक्टली भी इसको बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। या तो ये बनेगा या इसका मिरर इमेज बनेगा। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, मिथाइल मिथाइल, ये डी आ गया, ये डी आ गया, ये एच आ गया, ये ईटी आ गया। और हम आपको बार बार बताएं, क्या बताएं, कि फिशर जो होता है वो हमेशा, फिशर कौन सा कन्फॉर्मेशन को शो करता है, एक्लिप्स्ड को, यस और नो? फिशर हमेशा कौन सा कन्फॉर्मेशन को ये करता है जी, न्यूमैन में फिशर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप डायरेक्टली इससे क्या बना सकते हैं, एक्लिप्स वाला फॉर्मेशन बना सकते हैं, जो कि हमने बनाया हुआ था, डायरेक्टली भी बनाया हुआ था, दो तरीके से इसको सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है ना। चलो यार, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्यूट टू इन एंड बेंजीन, ब्यूट टू इन एंड बेंजीन का टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, आप लोग क्या बोल रहे हैं जी इसमें आंसर? देखिए, ये तो बेंजीन वाला जो है ये बेयर्स रिएजेंट बेंजीन नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये बेयर्स रिएजेंट है तो बी तो नहीं होगा, मतलब बी से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, मतलब एक तो बी आ गया। आइडोफॉर्म तो खैर दोनों नहीं देगा, टॉलेंस रिएजेंट भी दोनों नहीं देगा। Br2 वाटर, अगेन ब्रोमीन वाटर भी जो है ये ब्यूट टू इन देगा, लेकिन बेंजीन नहीं देगा। तो इसका आंसर बी और डी दोनों हो सकता है। ये गलती से मल्टीपल आ गया, बट कोई नहीं, आंसर वैसे दो, बी और डी दोनों हो सकता है। हड़बड़ी में दोनों टाइप हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है यार, आगे बढ़े हम लोग।
चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर हाँ। 98 एंड 99। अरे ये वाला 98 में भी, अगर हम लोग बात करें कि 98 में भी सब आंसर हो सकता है। सब नहीं, मतलब मल्टीपल हो सकता है। ठीक है। ये गलती से हमको लगता है देना था। जेई वाला बैच वाला क्वेश्चन जो तुम लोगों में कॉपी हो गया, कोई बात नहीं, इसको बना लेते हैं। एक तो आपका यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, पहला वाला ऑप्शन लेके चले, तो पहला वाला ऑप्शन में क्या आ रहा है, यहाँ पे कार्बोकटायन बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट करने के बाद, कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद आपका जो है, यहाँ पे आपका कॉन्जुगेटेड अल्कीन बना देना है। ठीक है ना। तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे भी बन रहा है, तो पहला वाला तो सही है। पहला वाला तो सही है। तो बहुत लोग का ए भी आया है। आई थिंक हाँ, ए बी सी तीनों हो जाएगा। चलिए, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, तीनों हो जाएगा। ए भी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ कार्बोकटायन हुआ तो यहाँ भी बी भी बन गया, और यहाँ कार्बोकटायन आया तो यहाँ से हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो सी भी हो जाएगा। ठीक है, बस ये डी वाला नहीं करेगा। 98 का आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी। 99 भी मल्टीपल टाइप है, आप लोग एग्जाम में पूछता नहीं है, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन ही होगा आप लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव एन अल्काइन। देखिए, किसी का आंसर आ रहा है कंप्लीट आंसर अभी तक? जिसको जो याद है वो बोल दिया है। ठीक है। पहला वाला अगर हम लोग बात करें, पहला वाला बात करें तो वहां फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है, यानी कि ये है। ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है, यानी कि ये है। इलेक्ट्रोलिसिस किए, यहाँ रेडिकल बना, यहाँ रेडिकल बना, यहाँ पे बन गया अल्काइन। ठीक है। पहले वाले से बन सकता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। दूसरा वाला जिंक डस्ट वाला काम किया है। तो जिंक डस्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जिंक डस्ट को जब हम लोग यहाँ से जिंक डस्ट के साथ इसको हीटिंग करेंगे, तो इसको भी हीटिंग करने के बाद यहाँ से आपका डीहेलोजिनेशन होगा। और डीहेलोजिनेशन होने के बाद यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। 2 मोल ZnBr2 आपका बाहर निकल जाएगा। तो बी भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हमारा हमारा ये केस देख रहे हैं हम लोग, CH3 CH2 CHBr2, तो हमने बताया था जेमिनल डाई हैलाइड्स में अल्कोहलिक KOH के बाद अगर आप NaNH2 लगाएंगे, विसिनल में भी लगाएंगे तो अल्काइन बन सकता है, जेमिनल में भी लगाएंगे तो अल्काइन बन सकता है, तो सी भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे विसिनल वाला है, NaNH2 के साथ हीट कर दिए। वैसे ये गलत है, पहले यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, एल्कोहलिक KOH होना चाहिए था, उसके बाद NaNH2 के साथ हीट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो कायदे से देखा जाए तो डी में यील्ड अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले अल्कोहलिक, क्योंकि NaNH2 के साथ हमारा सब्स्टिट्यूशन होने का चांसेस भी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, ये जानने वाली बात है, इसलिए हम लोग पहले अल्कोहलिक KOH लेते हैं। तो कायदे से देखेंगे तो डी नहीं हो सकता है, लेकिन अल्कोहलिक KOH और NaNH2 लिखा होता तो डी भी लेते हैं। ठीक है यार, सबको क्लियर है ये वाला? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए बी एंड सी।
डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। NaNH2 के साथ आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बन सकता है। वैसे विल गिव पूछा है तो विल गिव में आंसर मार सकते हैं आप कि हाँ यहाँ भी अल्काइन बनेगा। मेजर तो नहीं लिखा है तो ABCD भी दे सकते हैं आप आंसर, क्योंकि मेजर नहीं लिखा है तो डी में भी अल्काइन बनेगा, वन प्रोडक्ट विल बी अल्काइन ऑल्सो। बट अल्काइन का यील्ड यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन SN प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, SN प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड। तो खाली पूछा है कि आपका कहाँ कहाँ बनेगा, तो NaNH2 हीट करेंगे तो बनेगा, SN प्रोडक्ट भी मिलेगा लेकिन। चलिए ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ABCD। आगे बढ़ते हैं। ये सिंगल करेक्ट है। ये रटने वाला रिएक्शन है, जिसको याद होगा वो बता देगा। सी कहां से बनेगा? प्रोपाइन थोड़ी जो है, प्रोपाइन लेते तब सी बनता। देखिए यहाँ पे आप लोग देख नहीं रहे, 4 मोल हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो 4 मोल के साथ रेड हॉट ट्यूब में अगर आप करेंगे तो आपका टेट्रामराइजेशन हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, किसी का बी आंसर आ रहा था? आंसर विल बी बी, टेट्रामराइज करेगा यहाँ पे। ठीक है चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ किया नहीं जा सकता है, पता है जिसको। नहीं नहीं, ए ज्यादा स्टेबल है तो ए 3 मोल से बनेगा ना, यहाँ तो हीट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो कि बी ज्यादा, बी स्टेबल नहीं है। बी भी स्टेबल है भाई, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब क्या है, उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। 4 मोल लेके बनाओगे तो ऐसा थोड़ी जो स्टेबल है, जिंदगी जीने का अधिकार खाली स्टेबल को ही है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। अब 4 मोल लेके काम करोगे तो जो बनना है वही बनेगा। सर बी वाला बाटअप शेप में जो वही वाला है ना? हाँ हाँ वही है, वही है इसका बाट। ठीक है, बाल्टी जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, वही है साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। ठीक है यार, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, मूविंग अहेड। देखिए 88 का आंसर अगर हम लोग बात करें तो 88 में आपका यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद यहाँ भी बन सकता है। ठीक है, तो ए भी आ गया, बी भी आ गया। इसके बाद डांसिंग रेजोनेंस अगर आपको याद है, तो ये कार्बोकेटाइन में अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता था, ठीक है, तो यहाँ से अगर टूट के यहाँ चला जाता था तो यही बनता था। ठीक है, तो यानी इसका कन्वर्जन इसमें भी हो सकता है, ये भी आपस में एक दूसरे का रीअरेंज्ड फॉर्म ही है, तो सी भी हो सकता है। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे Cl डायरेक्टली आके जुड़ जाएगा तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है,
और यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है, तो तीनों मिल सकता है प्रोडक्ट। तो आंसर इसका क्या है कि चारों प्रोडक्ट आपका मिल सकता है, A B C D, चारों ऑप्शन यहाँ पे होगा करेक्ट। सर ए और सी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सी डांसिंग रेजोनेंस में A और C में C ज्यादा स्टेबल होगा। 89 का डी। 89 का D आ रहा है, कैन गिव ब्रोमिनेशन रिएक्शन विथ NbS H न्यू। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी अलाइलिक पोजीशन है। दिस इज ऑल्सो अलाइलिक पोजीशन। तो इसका आंसर भी देखा जाए तो A एंड D दोनों हो सकता है। 90 तो खैर सबका बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 90 का भी तो आंसर क्या होगा, A एंड B हो जाएगा ना, C भी हो जाएगा। हाँ। A B C, चलिए ठीक है। मल्टीपल वाला फोल्डर से आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कहाँ पे। चलो ये क्वेश्चन लेकिन अच्छे हैं, तुमको रिवाइज करा देंगे। 91 का क्या आंसर है बताओ तो। डी है ए तो गलत। होगा, ए भी होगा, बी भी होगा। मैलिक एसिड क्या होता है, ये होता है ना मैलिक एसिड, सिस भाई, फ्यूमेरिक का भाई है मैलिक, यही है आपका मैलिक एसिड। ये आ गया आपका फ्यूमेरिक, तो दोनों में बन जाएगा, दोनों का सॉल्ट में, तो इसका आंसर ए भी होगा। सोडियम एसीटेट के साथ क्या बनता था जी, इथेन बनता था ना। और कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्या बनेगा, एसिटिलीन। लेकिन इसका क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इलेक्ट्रोलिसिस, कैल्शियम कार्बाइड से भी बनता है, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, हाइड्रोलिसिस से बनता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। समझ में आ रहा है बात सबको। 91 आंसर विल बी A एंड B। ये मैलिक एसिड है, सोडियम मैलेट, मतलब हाइड्रोजन को हटा के सोडियम लगा दीजिएगा। 92 का आंसर बताइए जल्दी। ए सी और बी। आइसोपेंटेन देना है ऑन डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। यहाँ पे तो आइसो ब्यूटेन मिल जाएगा, तो डी नहीं होगा, तो A B C आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
सर 93 का ए और सी। सही है। ऑड नंबर वाला देख लेना है, तो यहाँ दो ऑड नंबर भी होना चाहिए, और अनसिमेट्रिकल वाला ऊर्जा रिएक्शन से नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी ये वाला सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल, और इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स भी है। तो ऊर्जा रिएक्शन जब भी आता है तो हम लोग को पता है कि सिमेट्रिकल और इवन दोनों चेक करना है। 94, ए। ए। 94 का ए आएगा। हाँ, ब्रोमीन वाटर के साथ Br और OH एंटी मैनर में जुड़ेगा, तो आपका एक ही आंसर दिख रहा है, एंड दैट इज ए। चलिए ठीक है, ये वाला स्लाइड भी हो गया हमारा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो 22 का जो क्वेश्चन है, उसमें इसके लोन पेयर से सबसे पहले क्या कराएंगे आप, मिथाइल इस पे अटैक कराएंगे, और एक सॉल्ट बना लेंगे, सॉल्ट, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एन पे लगा दे रहे हैं एक मिथाइल, एक और मिथाइल, एक ग्रुप है CH2 CH2 CH3, और एक ग्रुप हमारा है CH2
ठीक है, इसके बाद CH यहां लगा देते हैं CH3 एंड ये आ गया CH3, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। इसको बोलेंगे हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को जब आप Ag2O के साथ हीट करेंगे ना, मॉइस्ट Ag2O के साथ, तो मतलब ये एक बेस की तरह एक्ट करेगा। इसको आप AgOH भी लिख सकते हैं, इसको आप सिर्फ OH माइनस हीट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, रिएक्शन में जो होगा उस रिएक्शन को हम लोग E1CB रिएक्शन बोलते हैं। होता क्या है इसमें कि अगर मान लीजिए कोई भी जगह पे लिविंग ग्रुप पुअर होता है, जैसे फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, तो वैसे ही NR3 पॉजिटिव जो होता है ये भी पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो जब भी पुअर लिविंग ग्रुप होगा ना, वहां E1CB मैकेनिज्म होगा, और E1CB जब भी होगा तो आपका जो अल्कीन बनेगा वो फैटजेफ अल्कीन नहीं बनेगा। अल्कीन जो बनेगा वो हॉफमैन अल्कीन बनेगा। तो हमेशा E1CB को याद इसीलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे हॉफमैन अल्कीन जीतता है फैटजेफ से। हॉफमैन अल्कीन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, बस आपको डिसाइड करना है कि पहला स्टेप जो होगा E1CB का, पहला स्टेप जो होता है उसमें बेस H+ निकालता है। ठीक है, और दूसरे स्टेप में लिविंग ग्रुप यानी कि RDS में लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। तो अगर हम एक रफ तरीके से इसको समझा दें आपको, रफ तरीके से, यानी कि RCH, यहाँ मान लीजिए फ्लोरीन रहता और यहाँ CH2 रहता एंड ये H रहता, ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या बनेगा, पहले यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है ना, पहले इसमें यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये RDS में पुअर लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको पहले तो सबसे ज्यादा एसिडिक एच है कहाँ ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा एच है, ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा एच है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला बीटा एच कितने डिग्री का है सर, 2 डिग्री का है, और ये वाला बीटा एच कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। तो 2 डिग्री का जो बीटा एच होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इट विल बी वॉट, इट विल बी मोर एसिडिक। तो आप क्या करेंगे, इस H+ को निकालेंगे, ठीक है, इस बीटा H+ को आप निकालेंगे, तो OH माइनस जो है यहाँ से ये इस H+ को बाहर निकालेगा। तो इस H+ को जब बाहर निकालेगा तो ये N पे प्लस है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। यहाँ पे जो ग्रुप है इसको, बड़ा सा ग्रुप को हम R लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे फिर आपका CH2, ठीक है, और ये आ गया CH माइनस, और ये आ गया आपका CH3। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, और ये यहाँ से NR3 पॉजिटिव बाहर निकलेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट का मिक्सचर है उसको हम लोग ओजोनोलिसिस भी किए हैं, तो प्रोपीन का ओजोनोलिसिस करिएगा, तो प्रोपीन का ओजोनोलिसिस में एसिटाल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और आपका HCHO बनेगा। ठीक है, और ये भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। ठीक है ना, ये भी आपका कीटोन भी आपका मिल सकता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है सबको? क्योंकि प्रोडक्ट मिक्सचर पूछा है, तो मिक्सचर में फिर ये वाला भी अल्कीन मिलेगा, समझ रहे हो, ये अल्कीन भी मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज बनता है, यहाँ से अटैक होता है, तो ये यहाँ से छूट जाएगा, तो ये भी अल्कीन बनेगा। इसलिए प्रोडक्ट मिक्सचर में एसीटोन भी बन सकता है। समझ में आ रहा है सबको बात? यस सर। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्सचर को बोला है, ट्रीट किए हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो रहा है बताइए। सर डी आ रहा है। 23 का डी आ रहा है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, KNH2 एक बेस है, तो बेस है तो ये क्या करेगा, बेस है तो यहाँ पे ये H+ निकालेगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये H+ निकालेगा, नेगेटिव बनेगा, और ये आ जाएगा Br।
मैंने बताया हुआ आपको ऑलरेडी कि कार्बन पे नेगेटिव और कार्बन पे Br, यानी कि आपका Br अगर निकलता है तो इन दैट केस आपका कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, आपका कार्बीन बन जाएगा, और कार्बीन बनेगा तो मतलब एक तरह से वहां पे आप कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए ग्रुप का क्या होगा, माइग्रेशन स्टार्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो यहाँ एंटी ग्रुप है वो माइग्रेट करता है, अगर यहाँ से ये Br छोड़ के गया तो ये एंटी ग्रुप जो है ये यहाँ से क्या करेगा, इस पे माइग्रेट करेगा। तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे एंटी ग्रुप माइग्रेट्स, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट इज C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ गया कार्बन 14, कार्बन 14 वाले पे क्लोरोबेंजीन जोड़ दीजिए, और यहाँ पे आपका ये वाला ग्रुप जोड़ दीजिए, तो आंसर आ जाएगा इसका D। तो ये सब कोई रिएक्शन नहीं है, बस आपका कॉमन अप्रोच चेक कर रहा है कि कार्बोकटायन में जब आप रीअरेंजमेंट कराते थे तो इस तरीके का आपका आईक्यू डेवलप हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। ठीक है, डन है यार। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सिंगल करेक्ट ही है सारा, वो हड़बड़ी में स्लाइड जब बनाए थे तो थोड़ा सा क्वेश्चन इसके आप लोगों से पहले एक और क्लास चल रहा था। आप लोग का पता है नंबर कटेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, और आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में किसी का नंबर नहीं कटता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास बहुत कम लोग कर रहे हैं, और उन्हीं को फायदा मिलेगा, उन्हीं का स्कोर आएगा बढ़िया, हम बता दे रहे हैं केमिस्ट्री में। कौशिक भैया C आंसर आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव, तो एंटी मार्कोनिकोव करिएगा अगर तो आपका 2 भी मिलेगा और 4 भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिसिन एडिशन होता है ना। तो दो ही चीज जिसको पता है, ठीक है, कौशिक बाबू को दोनों चीज लगता है पता है, ठीक है। एक यहाँ पे सिन एडिशन आपका होना चाहिए, ठीक है, तो H और OH, और दूसरा यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव अल्कीन बनेगा, या एंटी मार्कोनिकोव एडिशन मिलेगा, ठीक है, यानी कि हॉफमैन मेजर बनेगा यहाँ। हॉफमैन बोले, हॉफमैन यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं। हाँ, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, तो 2 में ये चीज होता हुआ हमको दिख रहा है, और कहाँ पे दिख रहा है, 4 में, तो एन इक्वल मिक्सचर ऑफ 2 and 4 विल बी फॉर्म्ड। चलिए कौशिक का आंसर सही था, बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आया भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है ना सबको ये क्वेश्चन, 24। हाँ सर। चलिए 25। चलिए इकरा का आंसर आ गया है, सही है तुम्हारा आंसर। यहां से ये टूटेगा, यहां से टूटेगा, ठीक है, तो एक तो फॉर्मेल्डिहाइड का यूनिट यहां से मिल गया आपको, CH2 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो और बाकी जो आपका दिख रहा है
वो बहुत ही सिंपल दिख रहा है कि ये आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ गया सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आ गया डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जा रहा है, पी आ जा रहा है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बी। बी क्यों लग रहा है तुमको जी। सर यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बोला हुआ है, रेसमिक मिक्सचर में तो ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटीज में होते हैं और ये माइनर वाला है, तो ये अरे तो नहीं बहुत। नहीं नहीं, वो गलत तुम स्टेटमेंट पढ़ रही हो। द सिन एट यहाँ पे द माइनर ट्रांस एक्चुअली इज प्रेजेंट एज अ रेसमिक मिक्सचर, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये अपने इमेज के साथ प्रेजेंट रहेगा, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ओ, मीजो है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ आंसर गलत जो है वो डी है। सर तो डी का सही क्या होगा? यहाँ पे सही और का मतलब बस यही है कॉन्फ़िगरेशन की, दोनों हाइड्रोजन जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो सेम साइड से बन रहा है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से आपका ये मेजर आ रहा है। 4 MCTS जो है ना, ये सीन प्रोडक्ट को फेवर कर रहा है, इसमें कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है। कैटलिस्ट का रोल बस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम करना है, लेकिन ये जो स्टेबलाइजिंग द मेजर प्रोडक्ट बोला है ना, इसमें हम्म। इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है यार, क्लियर है बात। आगे बढ़े हम लोग, चलिए जी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 27। अरे 27 का ऑप्शन क्या था, उड़ा दिया है क्या। 27 में आई थिंक क्वेश्चन का कुछ पार्ट जो है वो मिसिंग है। हे भगवान, सब लो हो जाओ। डी। हमें क्वेश्चन तो देखने तो क्या है, डी बोल भी दिया। सर बी भी रॉन्ग है। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक तो है। हाँ सर इनकरेक्ट पूछा है, क्वेश्चन तो पूरा ही हाँ दिया हुआ है, हमको लगा क्वेश्चन अधूरा है, नहीं क्वेश्चन तो पूरा ही दिया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी माय माय। क्या बोल रहे हैं आंसर आप लोग, अब बोलिए तो थोड़ा, किसका सर किसका बी। बैटरी लो। हाँ थोड़ा कमेंट देखा जाए। वह हमको भी डी लग रहा है। देखिए बर्च रिडक्शन में सर बी भी। ट्रांसल्किन बनता है, पहली बात तो ये जान लीजिए, बताया हुआ है कॉपी में आपको। बी भी गलत लग रहा है, डी सी भी और डी भी। तो यहाँ पे ट्रांसल्किन मेजर बनेगा, बर्च रिडक्शन में ट्रांसल्किन मेजर बनता है, तो सी वाला तो डेफिनेटली गलत है। हाँ। इसके बाद अगर हम डी की बात कर रहे हैं, एचबीआर से एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो एचबीआर में एच और बीआर को सेम साइड से ऐड किया है ना जी। एच और बीआर को क्या किया है, सेम साइड से ऐड कर दिया है, और ये तो गलत हो गया ना, यहाँ पे विसिनल बना दिया, ये भी गलत है। क्लास में हम ये क्वेश्चन कराए थे, तुम लोग को याद होगा अगर तो।
हम बोले थे कि अगर 1 मोल HBr लेंगे हम लोग, तो 1 मोल HBr में पहले तो आप करिए नॉर्मल HBr का एडिशन, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी H फेंको, कहीं पे भी Br फेंको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पहले तो मान लो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे Br फेंका था, यस और नो? उसके बाद अगला जो मोल होगा, सेकेंड मोल ऑफ HBr, उसमें मार्कोनिकोव एडिशन जब करिएगा तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास हाइड्रोजन जाएगा। तो ये CH3, ये Br, और ये फिर क्या आ जाएगा, Br। जेमिनल डाई हैलाइड यहाँ बनता था। कॉपी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन कॉपी तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है सर। CD दोनों इनकरेक्ट है, बाकी ये वाला सही है, बी वाला भी सही है। सर बी में H2PD BaSO4 नहीं चाहिए पॉइजन नहीं के है, नहीं, लिए? H2PD है, BaSO4 नहीं दिया है, खाली H2PD है, इसलिए डायरेक्ट अल्केन। BaSO4 देगा तब जाके उसको लिंडलर्स मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। H2PD, H2 निकल इज नॉट लिंडलर्स। ठीक है सर यार, अगर क्लियर है यहाँ ये? सर अगर यहाँ पे H2PD C दिया हुआ रहता तो अल्कीन बनता कि अल्केन ही बनता? H2PDC में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे उसका फंक्शन में भी क्या होता है, उसको ग्रेफाइट, ग्रेफाइट उसके सरफेस पे रगड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया कम निकल। हो जाता है, तो वहां पे भी ये हो जाता है, अल्कीन ही बनता है। ओके सर। तो लिंडलर्स की तरह वर्क करता है, यही बोल रही हो ना तुम? जी जी सर। ग्रेफाइट, मेटल के सरफेस पे ग्रेफाइट से ये कर दिया ना हम लोग, ल्यूब्रिकेशन कर दिए, तो उसका सरफेस एरिया कम हो गया। चलो ठीक है, 27 का आंसर C एंड D दोनों होगा। बर्च रिडक्शन ट्रांस अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, याद रखिएगा। और अगर हम अल्कीन का HBr से 2 मोल HBr से रिएक्शन करते हैं तो जेमिनल बनेगा, विसिनल नहीं बनेगा। विसिनल नहीं बनेगा, जेमिनल बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? 28 का किसी का आंसर नहीं आया। सर ये नॉर्मल ओजोनोलिसिस ही है ना? नॉर्मल ओजोनोलिसिस ही है, लेकिन टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग पहला स्टेप दिया है ओजोनोलिसिस का, दूसरा स्टेप नहीं दिया है, जिंक वाटर वाला स्टेप नहीं दिया है। तो आप -78 डिग्री सेल्सियस पे ओजोनॉइड कैन बी सेपरेटेड, सर डी होगा क्या? तो आंसर D आ जाएगा। ठीक है,
इसलिए टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ओजोनाइट को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद CrO3 और Al2O3 जो है ना, ये हम बताए थे क्लास में आपको कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है एंड हेल्प्स इन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इट हेल्प्स इन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रोजनेशन दो तरीके से प्रोडक्ट देगा आपको, एक तो प्रोडक्ट आपका ये मिल जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन का यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मिक्सचर मिल जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा क्या, ए। अब बात करते हैं यहाँ पे OSO4 प्लस NaHSO3, ये दोनों एक साथ दिया है तो भी कुछ नहीं करना है। OSO4 का काम क्या है, सीन एडिशन ऑफ OH, तो सीधा सा सीन एडिशन कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा क्या, एक OH यहाँ पे था पहले से, एक OH यहाँ आ जाएगा, एक OH यहाँ आ जाएगा, ये आपका ए बन गया, ठीक है। इसका रिएक्शन KHSO4 के साथ कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा KHSO4 इज एक्टिंग लाइक अ बेस हियर। तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, OH और H को यहां से निकालेगा और यहां से भी OH और क्या निकालेगा, H को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो पहले अगर हम OH और H को बाहर निकालें, तो पहले OH और H को अगर बाहर निकालते हैं तो सबसे स्टेबल कार्बोकटायन कहाँ बन रहा है, पहले तो सबसे स्टेबल कार्बोकटायन जहां बन रहा है ये वाला बीच वाले पे। तो अगर हम ये वाला कार्बोकटायन ले लें और यहां से OH निकाल दे, तो पहला स्टेप ये होगा। अब यहाँ पे जो बेस है ना, बेस क्या है, बेस है HSO4-, तो बेस HSO4- क्या करेगा, ये वाला H प्लस को बाहर निकालेगा, ठीक है, यानी E1 जैसा रिएक्शन आपको होता हुआ दिखेगा। तो ये आ गया OH, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड OH, इसका कर दीजिए टॉटोमराइजेशन, तो ये हाइड्रोजन इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा OH और उसके बाद ये आ गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। गया यार, चार्ज फिट होने लगा है टाइम पे। वेट करो थोड़ा देर। Recording in progress.
हाँ जी, सबको स्क्रीन दिख रहा है? हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, तब तक ये मेरा बैटरी खत्म हो गया। यहाँ से हम लोग ये एक प्रोडक्ट बना लिए थे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे ना, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। क्या हो गया? पेंसिल भी डिस्चार्ज है यार चलो, आंसर तो 29 का अब आ जाएगा। लास्ट तक तो मैंने सॉल्व कर दिया था। क्या आएगा 29 का आंसर? डी आ जाएगा ना। अरे 29 सबको समझ में आया है? फिर वाटर निकलेगा बाहर। ठीक है, एक बार तो हम लोग ये बना लिए थे, लास्ट हम यहाँ तक बना दिए थे। ठीक है, अब यहाँ के बाद यहाँ पे OH है, तो फिर यहाँ पे H और इसके साथ H+ के साथ हीट होगा, या कि HSO4 के साथ हीट होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा? आपका डी वाला फॉर्म प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, सर 30 वाले में जो डी कैसे रिएजेंट बनेगा? सॉरी 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 सॉरी, डी नहीं, यहाँ पे ये बन जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड सी बन जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर 30 में जो रिएजेंट्स दिए वो तो एरोमेटाइजेशन भी करते हैं ना? हाँ, एरोमेटाइजेशन के लिए Cr2O3 प्लस Al2O3 प्लस मॉलिबेटनम ऑक्साइड के साथ हम लोग वो करते हैं। ठीक है, डन है यार सबका? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यार, हम लोग भी। सर 31 का ए। 31 का ए। तो सी लग रहा है 31 का। 31 का आंसर सी है। HF, HCl एंड HI के साथ या तो चेन प्रोपेगेशन का दो स्टेप होता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। चेन प्रोपेगेशन में दो स्टेप होता है यहाँ पर, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो हर केस में कोई एक जो है, अगर हम लोग बात करें, जैसे इसमें पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इसमें भी पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इसमें पहला पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, HBr में ही दोनों नेगेटिव होता है, और इसलिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये फिर फ्री रेडिकल वाला पार्ट चुन लेता है, फ्री रेडिकल का पार्ट चुन लेता है। इसलिए इसका करेक्ट है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 32 बताइए। हाँ, इसका तो हाइड्रोजन ऑयल, मतलब यही है हाइड्रोजन।
ए ही होगा। 33 बी 33 का तो 33 का डी होगा। एसिडिक प्रॉपर्टी। और क्या करेगा, सही है इसका, डी आ जाएगा। अरे एक मिनट, यहाँ पे 32 में हाइड्रोजन, सर लाइसिस बोला है तो हाइड्रोजन है टूटेगा या तो ना, वही पूछा है। वही तो हाइड्रोजन। सर, वही तो हाँ ये बी बी होगा। आंसर आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये बी आंसर आएगा, 32 का बी होगा। हाइड्रोजनलाइसिस है ना भाई, तो हाइड्रोजन, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन इन सी एच बॉन्ड्स। चलिए ठीक है, बढ़िया सवाल है ये भी। 33 का आंसर डी आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। सर बी लग रहा है। हाँ सर, बी लग रहा है। हाँ मतलब रिएक्ट सिलेक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी के उल्टा चलता है ना जी। तो सबसे ज्यादा सिलेक्टिव तो 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। 4 में तो सिलेक्टिविटी कुछ नहीं है, वो तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही टूट जाता है यहाँ पे। तो बी आंसर करेक्ट है। एनबीएस आपका जो है, ये आपका एकदम स्पेसिफिक है कि कहाँ पे जाके जुड़ेगा, अलाइलिक पे। ये भी अलाइलिक पे जुड़ेगा, लेकिन क्लोरीन के केस में थोड़ा सिलेक्टिविटी कम होता है, ठीक है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं ये चीज कि क्लोरीन उतना सिलेक्टिव नहीं है। आप देखते ही हैं कि रेशियो आप क्या लिखते हैं, 1:3.8:5। ऑन द अदर हैंड ब्रोमिनेशन के केस में 1:82:1600 लिख देते हैं। तो ब्रोमीन 3 डिग्री को लेकर सिलेक्टिव रहता है ज्यादा, तो इसलिए एनबीएस और एनसीएस दोनों अलाइलिक पोजीशन पे ही जाएगा। बट सिलेक्टिविटी की बात है तो एनबीएस ज्यादा सिलेक्टिव होगा एनसीएस से। Cl2 जो है, वहां पे हम लोग बात कर चुके थे कि हम लोग को प्रोडक्ट निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ दैट डिग्री कितना है, और उसमें फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर मल्टीप्लाई करके हम लोग रिलेटिव अमाउंट निकालेंगे। फ्लोरीन में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही टूट जाता है, डार्क में ही रिएक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलता है, तो यहाँ पे भी सिलेक्टिविटी कुछ का चांस नहीं है। चलिए 35 को ये सी आसान सी क्वेश्चन मिल जाती है। 35 क्या आंसर है? सी। सी। हाँ ये क्वेश्चन जो है ना, बढ़िया सवाल है, बार बार ये सवाल आया है। तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड सबसे पहले यहाँ पे कार्बिन बनाएगा। कार्बिन, ये पहले भी एक बार क्लास में भी करवाए थे आप लोग को, बताए थे कि रीमर टीमर जैसा रिएक्शन होता है, एबनॉर्मल रीमर टीमर रिएक्शन बोलते हैं। और साथ साथ ये साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन का हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ब्यूटॉक्साइड आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को भी बाहर निकालेगा। बाद में ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, अटैक करेगा, और ये 6 मेंबर का रिंग जो है बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये टूट जाएगा रिंग। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बी आर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे फिर ये 2 बी आर है, तो एक फिर ये अटैक करेगा, तो एक बी आर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ब्रोमोबेंजीन पहले तो बना लेना है। ब्रोमोबेंजीन के साथ फिर एमजी ड्राई ईथर ले लिए हम लोग, तो यहाँ पे ग्रिगनाट बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी एच एम जी बी आर, और पी एच एम जी बी आर का फिर आपका रिएक्शन दिया हुआ है। तो पी एच एम जी बी आर का रिएक्शन दिया है, पी एच माइनस अटैक करेगा सी एल सी ट्रिपल बॉन्ड एम पे। तो यहाँ पे आपका ये अटैक करेगा इस पे, और Cl यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका फिर हाइड्रोलिसिस जिंदाबाद है, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा।
चलिए 35 तक सबका क्लियर है। थर्टी फाइव क्लियर है सबका। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अब। थोड़ा फास्ट सॉल्व करो, बाप रे बाप। क्वेश्चन थोड़ा और। चलिए एनी आंसर्स। देखो क्या बोला है, C10H14 है पहले तो। C10H14 में आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ रहा है जी? 1 2 3 4 आ रहा है ना। ए लग रहा इसमें है। डिग्री ऑफ आंसर ए लग रहा है तुमको। हम बोले कि तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ रहा है जी? 4 आ रहा होगा, देख लो। 4 आ रहा है। जी सर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हाइड्रोजनेशन करने के बाद ये बना रहा है साइक्लोहेक्सेन, तो ये काम तो हमारा आसान हो गया कि साइक्लोहेक्सेन का रिंग प्रेजेंट है, बना लेते हैं पहले साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में बोल रहा है 4 पे मिथाइल 1 पे आइसोप्रोपाइल। ठीक है, 1 पे आइसोप्रोपाइल 4 पे मिथाइल। तो 1 पे आइसोप्रोपाइल 4 पे मिथाइल, ये बना है H2PD। और H2PD अगर कर रहे हैं हम लोग, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमको 4 दिखाना है। ठीक है, तो अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमको 4 दिखाना है, तो इसका मतलब एक तो रिंग ही हो गया, और एक आपका, और 3 डबल बॉन्ड आएगा। अब सुनो बात को यहाँ पे। अब डबल बॉन्ड प्लेस कहाँ करना है, इसके लिए ओजोनोलिसिस का दिया है। तो एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है जी। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है तो बात सीधा है कि यहाँ ए पे एक ऑप्शन डबल बॉन्ड तो एलिमिनेट। यहाँ पे। ठीक, उसके बाद एक प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट आपका बन रहा है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप आ रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH2। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बुद्धि अगर आप लगाइएगा, तो बुद्धि लगाने से आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड अगर आप देखें, एक डबल बॉन्ड अगर आप देखें, तो एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देख लो यहाँ पे, इसको यहां से तोड़ो, इसको यहां से तोड़ो, और इसको यहां से तोड़ो, तो आपका एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HCHO मिलेगा। एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो यूनिट होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, एंड इधर आ जाएगा फिर क्या, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया CH2, एंड देन यहाँ आ गया CH2, एंड देन आ गया C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये तीनों प्रोडक्ट जो है आपका इस प्रोडक्ट पे इशारा कर रहा है। ये प्रोडक्ट कहाँ पे दिख रहा है हमको, डी में दिख रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सर आपने जो सेकंड और थर्ड डबल बॉन्ड लगाया है वो आपने कैसे लगाए हैं? सेकेंड और थर्ड ये दोनों प्रोडक्ट को देख के लगाए हैं। ऐसे भी हम ये भी देख लिए कि ये वाला तो हो नहीं सकता है। तुम अगर ए में हम दो चीज तो देख लिया, बी को तो ऐसे ही एलिमिनेट, हम ऑप्शन देख के काम किए। बी और सी तो हो नहीं सकता, यस और नो, बी तो ए हो नहीं सकता है, हाँ। बी नहीं हो सकता। अब ए बताओ, ए में अगर हम यहाँ पे लगाएं,
तो ये दोनों यहां से टूटेगा। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पॉइंट पे C डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है हमारा, बन रहा है क्या, नहीं। नहीं बन रहा है। तो हम ऑप्शन देख के काम किए, तो ऑप्शन देख के हम काम किए तो डायरेक्ट हमको लगा कि डी में आंसर आ सकता है, तो ये उससे भी आया, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है तो काम अपना ऑप्शन को यूज करना है। समझ में आया बात सबको? चलो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलिए आगे बढ़ते, 37 का क्वेश्चन नंबर 37 बनाइए अब। थर्टी सेवन मतलब आप छोड़ दीजिए, इसमें आपको सिलेबस वाला पार्ट नहीं है। फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया है वो आपके बस की चीज नहीं है, उसमें होमो लूमा का कॉन्सेप्ट लगाएगा। 38 बनाइए आप सीधा। 38 तो आसान है, बहुत जल्दी बनाओ। 38 जल्दी जल्दी फास्ट करिए, टाइम नहीं दे सकते हम इतना आप लोगों। सिन एडिशन, ए ए। एक ही प्रोडक्ट तो दिख रहा है, 30 सेकंड में एकदम आ जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्टी नाइन का डी। देखो 39 का आंसर जो आप लोग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं देखें, देख लिए हम, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। बोला कंपाउंड ए ऑन ब्रोमिनेशन, क्या दे रहा है, बी। बी को ट्रीट कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, क्या मिल रहा है हम लोग को, सी। सी का अगर हम लोग
ओजोनोलिसिस करें तो हमको मिल रहा है स्मॉलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड। तो स्मॉलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसका 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो स्मॉलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। और इसका अगर हम लोग बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करें तो सीधा सा बात है कि सी तो पता चल गया हम लोगों को सी क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये भी पता चल गया कि ये CH2OH एंड CH2OH होगा। तो अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन हुआ है तो बी जो होगा, बी आपका क्या होगा जी? CH3CH2 Br होगा। और ए क्या रहा होगा? CH3CH3 रहा होगा। 39 का आंसर तो सी आएगा। विसिनल क्लोराइड का, विसिनल डाइक्लोराइड का अल्कोहलिक KOH से आप रिएक्शन करेंगे तो कभी भी ये नहीं बनेगा बाबू, ये जान के रखिए। 40 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? ए। ए आ रहा है। 1 मोल DBr के साथ रिएक्शन है। सर अब ये भी हम आप लोगों को क्लास में बताए थे, ये कॉन्जुगेटेड डाइन की तरह ट्रीट होगा ना जी। इट विल बी ट्रीटेड लाइक व्हाट? कॉन्जुगेटेड डाइन। अगर ये कॉन्जुगेटेड डाइन की तरह ट्रीट हो रहा है नहीं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो ठीक है। पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड पे ये यार फास्ट होगा ना जी। यस और नो जो हम तुम लोगों को बताए थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक तो बोल रहा हूँ। EAR विल बी फास्टर ऑन व्हाट? अल्काइन। आगे बढ़ते हैं। फोर्टी तो हो चुका है, ए ही है। 41 ट्राई करिए। सर बी यहाँ लग। पे SiA2 लग रहा BH है। का काम वही है जो BH3 का काम होता है। बी लग रहा है आप लोगों को? जी सर। देख लेते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो इसका ट्रीटमेंट किए हम लोग। ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं तो Hg2+H+ से। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2 इनोल बना, इनोल को टॉटोमराइज किए तो कीटोन बन गया। और इसके बाद अगर हम लोग SiA2BH लेते हैं, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे हॉफमैन अल्कीन बनता है। और हॉफमैन अल्कीन बनेगा तो यहाँ पे आपको अल्डिहाइड मिलेगा आफ्टर टॉटोमराइजेशन। तो बी में जो है आपका, ए में आप लोग बोल रहे हैं कि ये होगा ना। हाँ सही बात है, तो बी आंसर करेक्ट है। तो ये आपका हो जाएगा बी और ये आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ो।
सर बी। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। और किसी का आंसर? हम्म, हाँ सही है, बी ही होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, सबका बन गया होगा, क्या ही सॉल्व करें हम। यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करा दो, इसके बाद H+ निकाल दो। चलो ठीक है। ये कोल्ब नहीं है, कोल्बे। नोट्स में भी लिखाए थे ये पॉइंट, जल्दी बताओ आंसर। बी। H+, बी होगा, बी होगा। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है कैथोड पे, तो सोल्यूशन से H+ कम होता जा रहा है, तो पीएच क्या होगा? पीएच इंक्रीज होगा, क्योंकि H+ का कॉन्सेंट्रेशन H2 में जा रहा है, इसलिए बी आ जाएगा इसका आंसर। बी। फोर्टी फोर ए। तो सी। सर सी बनेगा। सर डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबल नहीं होगा ये? डांसिंग रेजोनेंस तो यहाँ हो रहा है, यहाँ पे तो आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो लेकिन एक्सपेंशन रिंग थोड़ी स्ट्रेन होगा। जो है ना यहाँ पे, देखो एक तो रिंग स्ट्रेन यहाँ पे काफी ज्यादा है, प्लस ये 2 डिग्री का भी है, तो जैसे ही ये एक्सपेंड करेगा ना, लेकिन ये कार्बोकैटायन एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंशन यहाँ पे ये डांसिंग रेजोनेंस जो तुम सोच रहे हो ना, डांसिंग रेजोनेंस यहाँ पे नहीं कर पाएगा। डांसिंग रेजोनेंस के लिए यहाँ पे पाई बॉन्ड, इसका यहाँ पे पाई बॉन्ड कब बना सकते हो तुम? डांसिंग रेजोनेंस कब होता? जब इसका पी और इसका पी सेम तरह से ये होता ना, ओवरलैप करता। तो ये दोनों रिंग तो सेम प्लेन में नहीं है, समझ रहे हो बात को? अच्छा। तो यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कार्बन, ये रिंग जो है और ये जो है, ये अलग प्लेन में है, समझ रहे हो बात को? अरे बात समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाता है, एक्सपेंशन होने के बाद ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ पे आ जाएगा Cl। यहाँ पे पाई बॉन्ड बनना चाहिए। डांसिंग रेजोनेंस का मतलब क्या है? डांसिंग रेजोनेंस हो भी तो होने का कारण क्या होता है डांसिंग रेजोनेंस में? कि यहाँ पे इतना रिपल्शन रहता है, ठीक है, कि ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो तो वही चीज हो रहा है, एक्सपेंशन में है वही चीज हो रहा है। ये वाला बॉन्ड बेसिकली इतना रिपल्शन हो रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, कि ये बॉन्ड खुल के यहाँ लग जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? चलिए, हम्म, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 45 बनाइए जल्दी से। डी आंसर दे रहे हैं। सिन एडिशन होगा ना, सी आएगा आंसर। सिन एडिशन, ये आपका पहले तो करा दीजिए एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद DCl,
उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो यहाँ सीन एडिशन होगा ना जी। तो सीन में दोनों डी सर एक पहले साथ। वाला ये बार सर पहले वाले में बार रिएक्शन नहीं होगा? अबे टर्मिनल अल्काइंस बर्च रिडक्शन नहीं देता है, नॉन टर्मिनल अल्काइंस बर्च रिडक्शन देता है। टर्मिनल अल्काइंस तो एसिड बेस करेगा ना, अच्छा हाँ सर ठीक है। बर्च रिडक्शन में यही चीज तो हम सबसे पहले लिखाते हैं कि बर्च रिडक्शन इज नॉट शोन बाय टर्मिनल अल्काइंस, क्योंकि वहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। फिनॉल भी बर्च रिडक्शन नहीं करता है। सर सी का जो रिएजेंट है वो क्या है, SiA2 वो? ये बेसिकली हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। SiA जो है, SiA का फुल फॉर्म क्या होता है जी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SiA? कोई बताएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SiA? काम इसका तो ठीक है, काम इसका BH3 जैसा ही है, लेकिन एक बड़ा ग्रुप है SiA। SiA को क्या बोलते हैं हम लोग? एनीवन? इसको हम लोग बोलते हैं डाई, यानी इसको डिस अमाइल बोरेन हम लोग बेसिकली बोलते हैं। थोड़ा बड़ा इसका स्ट्रक्चर होता है, उसको शॉर्ट में लिखा जाता है, यानी 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बोरेन है। तो 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमेन को हम लोग अमाइल भी बोलते हैं, ठीक है। डिस अमाइल भी बोलते हैं, बिस अमाइल भी बोलते हैं। तो 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बोरेन जो है, उसी को शॉर्ट में लिखा जा रहा है SiA2BH। क्लियर है बात? लेकिन काम इसका बस यही है कि जो BH3 का काम होता है वही इसका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 का है आपके सामने। सर बी। देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका MECHOH है ना, इसको ऐसे लिख दीजिए। इसके पहले हमारा अल्कीन रहा होगा, इसके पहले हमारा H+ हीट है। तो H+ हीट है तो इसका मतलब इसके पहले अल्कोहल रहा होगा, इसके पहले LAH है, और यहाँ पे गैस भी दिख रहा है हमको, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाता है ना जी। प्रोडक्ट कैसा दिखता है आपको? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा प्रोडक्ट दिखता है, ये सॉर्ट। तो यहाँ पे बी में जो होगा ना, यहाँ पे बी में आपका एक एसिड हो जाएगा। तो बी में जो एसिड होगा दैट इज CH3CH2C OOH, ठीक है, यानी प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। और प्रोपेनोइक एसिड और यहाँ पे जो गैस निकल रहा है दैट इज द CO2 गैस, इन दोनों को मिला दीजिएगा आप, तो आपका यहाँ पे CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा, ये आएगा कंपाउंड A, ठीक है। और यही कंपाउंड A AgNO3 के साथ आपका व्हाइट PPT देगा, ये आपका व्हाइट PPT देगा। तो आंसर इसका आ जाएगा। तो वैसे इतना करना भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, टर्मिनल अल्काइन। ऑप्शन से ही आ जाता, क्योंकि ये वाला पार्ट हम पहले ही अगर देख लेते तो ऑप्शन भी देख लेते तो A कट जाता, C कट जाता, D भी कट जाता, डायरेक्ट आंसर क्या आता? B।
हम पहले भी ये बता सकते थे आपको, क्योंकि हम पहले ऑप्शन देखे ही नहीं, हम सोचे चलो सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन देखते तो कुछ पता ही नहीं था। बस एक चीज ये पता होता कि यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनता है, टर्मिनल अल्काइन वाला केस होगा, टर्मिनल अल्काइन एक ही में दिख रहा है, दैट इज बी, तो 46 का बी हो जाता। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये तो नहीं होगा डेफिनेटली, इसलिए बी होगा, सही है। अच्छा, सिंपल मैकेनिज्म है, पेरोक्साइड में सनलाइट पड़ता है तो पेरोक्साइड क्या होता है, फ्री रेडिकल इनिशिएट करवाता है, फ्री रेडिकल जनरेट कराता है, ठीक है। अब ये आर ओ डॉट क्या करेगा, एच बी आर से एच खींचेगा, आर ओ एच प्लस बी आर डॉट बनाएगा। अब बी आर डॉट जो बनाना, बी आर डॉट जाके आपका प्रोपीन पे अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अटैक करने के बाद सी एच थ्री सी एच डॉट सी एच टू बी आर बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये एच बी आर से एच खींच लेगा, और फिर सी एच थ्री सी एच टू बी आर प्लस बी आर डॉट बन जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। सबको समझ में आ रहा है बात? चलो 48 का भी आंसर दो जल्दी से। सी। 48 का सी बोल रहे हो? हाँ, NaNH2 जो है वो एसिड बेस करेगा, फिर ईटी से अटैक होगा, ठीक है, फिर दोनों साइड ईटी लग जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 पे अगर हम लोग NaNH2 ले ले, पहले क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस Na प्लस, और इसको अटैक करा दो ETBR पे, तो ये जाके ETBR पे अटैक किया, तो यहाँ पे आ गया ET। फर्स्ट स्टेप के लिए, फॉर द फर्स्ट स्टेप के लिए। उसके बाद तो हम लोग अपना हिसाब से काम कर सकते हैं, इसके बाद इसका बर्च रिडक्शन कर दो आप, ठीक है। तो बर्च रिडक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांस अल्कीन बन जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद सिन डायोल आपको बनाना है ना जी। तो सिन डायोल बनाने के लिए क्या करो, OSO4 से ट्रीट कर दो इसको। तो पहला स्टेप सबसे ज्यादा सूटेबल किसमें है, देखिए लिंडलर्स कैटलिस्ट लगा दीजिएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। और ये अगर बन गया तो फिर ये आपका बर्च रिडक्शन नहीं दे पाएगा, तो ए तो नहीं हो पाएगा, बी भी नहीं होगा, तो सी आंसर सबसे परफेक्ट बैठ रहा है। और डी में तो अल्केन ही बन जाएगा, तो डी तो हो नहीं सकता है। सर बी में क्या होगा? बी में मिथाइल है ना यहाँ पे। C2H2 का क्या रोल है?
कोई रोल नहीं है, ये C2H2 ऐसे एग्जिस्ट करेगा। C2H2 का यही है कि ऐसे एग्जिस्ट करेगा और इसके बाद जाके मिथाइल पे ये अटैक कर देगा, मिथाइल आयोडाइड पे। इसका क्या रोल रहेगा? ये बन के रहेगा और क्या। चलिए आगे बढ़िए। Compound A was treated with large excess Grignard. The resulting product was exposed to POCl3 pyridine to give compound B as one of the many products. Which of the following compound can be A? तीन जगह पर डबल बॉन्ड बन रहा है ना जी। हाँ सर बी होगा। हाँ, दो ठो मिथाइल चाहिए, ए तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर ए में देखो तो ये अल्डिहाइड है, तो ये एक मिथाइल लगेगा, यहाँ भी अल्डिहाइड है तो एक मिथाइल लगेगा। यहाँ देख रहे हो दो ठो मिथाइल दिया हुआ है। सर ठीक डी है, पे होगा, डी। डी भी नहीं होगा। डी में तो खैर एक जगह पे तो हमको CH2 ही चाहिए, तो एक जगह तो यही रहने दो। सर बी में होगा क्या? बी में चेक कर रहे हैं, हम भी थोड़ा चेक कर रहे हैं यार। सी में भी नहीं हो सकता, यहाँ CH2 लग जाएगा। ठीक है, तो एक ही जगह हमको ये वाला बॉन्ड चाहिए, तो हाँ इजी गेसिंग है ये, तो ये बी आ जाएगा। अब इसको थोड़ा देख भी लेते हैं। अगर CH3 MgBr एक्सेस में लिए हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा CH3 एंड क्या, OH। यहाँ पे आ जाएगा CH3 एंड OH, और इस पॉइंट पे भी आ जाएगा। ये वाला तो यहाँ से टूट जाएगा पहले तो टूटेगा तो यहाँ CH3 एक बार लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर आ जाएगा OH और दो ठो CH3 लग जाएगा। अब इसके बाद तुम एलिमिनेशन करोगे POCl3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका E2 रिएक्शन होगा, बताए थे रिएजेंट, Al2O3 भी ले सकते हो आप। तो Al2O3 के साथ हीट करोगे तो भी ये हो सकता है, या P4O10 के साथ भी हीट करोगे तो भी यही होगा। तो फिर एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाओ, यहाँ से OH और H उड़ाओ, यहाँ से आपका OH और H उड़ेगा, और यहाँ से OH और H आपका, सॉरी, यहाँ से H उड़ेगा ना। लेकिन एक बात बताओ यार, यहाँ पे एक मिथाइल अगर है, गायब कैसे हो गया? हाँ ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाएगा। ठीक है, सही है, बी आ जाएगा। आंसर बी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर से चेक करो, गलत आंसर आ रहा है हमको जहां तक लग रहा है। हाँ नहीं नहीं, सही है, डी आएगा। गुड। हाँ डी आएगा, डी आएगा। 6 मेंबर का नीचे भी रहना चाहिए। यहाँ से टूट जाएगा तो यहाँ पे तो कीटोन बन जाएगा, और यहाँ से अगर टूटेगा तो यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे भी कीटोन आ जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। सही है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग अहेड। हो गया भाई, आंसर आ गया सबका। देखिए 51 में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, ये टर्मिनल है। टर्मिनल है तो NaNH2 के साथ करोगे आप, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? रिएक्ट करने के बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे आप यहाँ पे आप लग, अरे यार लास्ट, हाँ यहाँ पे आप बना दो, यहाँ पे माइनस चार्ज दिखा दो। माइनस चार्ज के बाद इसको जोड़ो, ये माइनस चार्ज जो यहाँ बनेगा, ये अटैक करेगा कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ नहीं, ये अटैक करेगा आयोडीन वाले कार्बन पे, और फिर आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा। तो इस वाले कार्बन पे तुमको क्या जोड़ना है? इस वाले कार्बन पे तुमको एक ग्रुप जोड़ना है, जो ग्रुप अगर तुम ध्यान से देखो तो वही ग्रुप है जो ये वाला ग्रुप है। दिख रहा है सबको? और ये भी 1 2 पे तो ही है, यहाँ पे भी क्या है, 1 2 पे तो वही चीज है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सेम एक रिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी एक रिंग बना दो आप, और यहाँ से भी रिंग बनाने के बाद आपको CH2 बीच में रखना पड़ेगा। जब बीच में, यहाँ पे भी मैंने CH2 नहीं रखा है, यहाँ बीच में CH2 होगा जी, ठीक है ना? तो मतलब फाइनली आपका ये बनेगा CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ भी CH2, और दोनों साइड ये वाला रिंग लगा दीजिए। ठीक है ना?
यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसके बाद आप इसका लिंडलर्स कैटलिस्ट से ट्रीटमेंट करिए। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट से ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सिस अल्कीन बन जाएगा। मान लो इतना बड़ा ग्रुप को हम आर मान ले रहे हैं फिलहाल, तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आर, सिस अल्कीन ही बनता है लिंडलर्स कैटलिस्ट में भी। इसके बाद आप कर दो BH3 और THF। तो BH3 और THF जब करोगे तो यहाँ पे जहां जहां पे डबल बॉन्ड है सब पे क्या कर देना है आपको, सब पे आपको एंटी मार्कोनिकोव वे में वाटर ऐड कर देना है। तो आपका ये जो आर था वो ये वाला आर है। तो अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। मिनट। सर वो अंदर वाला डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करेगा ना? नहीं नहीं करेगा, साइक्लोहेक्सिन का क्यों नहीं करेगा, एकदम करेगा। सर तो H2PT BSO4 में तो अंदर वाला जो डबल बॉन्ड है वो भी चला जाना चाहिए था ना? हाँ तो अंदर ही वाला जाएगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ से जाएगा, अल्कीन थोड़ी जो रिड्यूस होगा। तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। तो आंसर अगर देखा जाए तो 51 का फिर आंसर क्या आ जाएगा। एक मिनट यार, एक मिनट। अरे ऑफ हो गया। आज का क्लास लगता है यहीं पे समाप्त करने का समय आ गया, क्योंकि मेरा डिवाइस अब जो है साथ नहीं दे रहा है। चलो ठीक है, वी हैव डन सम गुड क्वेश्चंस। इसका आंसर हम लोग पहुंच नहीं पाए कि क्या होगा। ये PDF आप लोग को भेज देंगे, घर पे बैठ के सॉल्व करिए अब आप लोग। सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन आपके पास खुला है अभी? नहीं, मेरे पास टैबलेट ऑफ हो गया है। ओह अच्छा अच्छा। फिर भी हम इसको PDF से देख सकते हैं। हाँ सर एक बार चेक। पहले सबको PDF भेज देते हैं। चार्ज में लगा दो इसको। अरे काफी क्वेश्चन बना लिए हम लोग, कुछ क्वेश्चन नहीं बना पाए। हाँ जी, इसमें क्या बोल रहे थे बताओ, 51 पे थे हम लोग ना। हाँ सर। 51 पे ये पाई बॉन्ड आ जाएगा। नहीं सर आपने जो H2PT BSO4 जो रिएजेंट यूज़ किया तो वो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में गया, बट वो साइक्लोहेक्सिन के वो अंदर में जो डबल बॉन्ड है वो नहीं रिएक्ट करेगा? नहीं, तो लिंडलर्स डबल बॉन्ड को कहाँ रिड्यूस करता है जी। अच्छा। लिंडलर्स डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है ना। हाँ ठीक है, 51 का तो आंसर आएगा C। सर यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जा रहा है क्योंकि BH3 और H2O2 दिया हुआ हाँ है। हाँ, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। ऑप्शन से ही कर जाओ तो ज्यादा सही है। हाँ, लेकिन C और D में कैसे बताएंगे? सी और डी में वहां पे लिंडलर्स कैटलिस्ट है तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में जाएगा। डबल बॉन्ड पे एक ही बार वाटर का एडिशन हो सकता है, दो बार वाटर एडिशन नहीं होगा। ट्रिपल हाँ बॉन्ड होता वहां पे तो आपका दो बार पानी का एडिशन होता। तो डी तो हो ही नहीं सकता है, कुछ चांस ही नहीं है डी में। डी में डायोल बना दिया है, विसिनल डायोल बना दिया है, पॉसिबल ही नहीं है। ए भी पॉसिबल नहीं है। या तो आपका ऐसे भी सीधा ऑप्शन से ये बन जाता, सी सीधा ऑप्शन से बन जाता, कुछ करना ही नहीं था इसमें। सर, और आप कल कौन से चैप्टर्स कराएंगे वो भी बता दीजिए। ठीक है, इसको कल का कल बताएंगे भाई, अभी तो नहीं बता पाएंगे हम। अभी मेरा कितना क्वेश्चन इसमें बाकी है, एक मिनट हम देखें।
ठीक है, बन सकता है सारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको बना लेना आप लोग। आज का क्लास को यहाँ पे ही खत्म करते हैं। कुछ आपका असाइनमेंट भी रहना चाहिए।